बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और आज लिया का एक इलाका है चुबारा, तहसील चुबारा में मैं मौजूद हूं। और तहसील चुबारा के बिल्कुल करीब तरीन ये एक सहरा है जहां पे मैं आया हूं और मेरे साथ यहाँ के बाशिंदे भी हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ जहाँ नंगे ना आपको रेत के टीले ही नज़र आएंगे और लेकिन यहाँ पे लोग आबाद हैं और आबादी का ये आलम है कि पाँच मुरब्बे के फ़ासले पर एक घर है, मतलब एक किलोमीटर के ऊपर एक घर है। और पानी का कैसे वसाइल है और ये लोगों के ज़रिया माश क्या है, ये उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? अल्लाह पाक का करम है। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद अब्बास बलोच। शाहिद अब्बास बलोच। जी शाहिद अब्बास भाई, मैं सहीवाल से हूँ, आपको पता है, मोहम्मद अली खिज़र मेरा नाम है। तो मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाह रहा था कि आप की पैदाइश है यहीं हुई है, ये रेगिस्तान में? यहीं रेगिस्तान में हुई है। अच्छा, रेगिस्तान में। तो कितना रकबा है आपका? रकबा बन जाता है 5 मुरब्बे। तो ये साल में एक दफ़ा ही काश्त होता है? हाँ, एक दफ़ा होता है। तो क्या काश्त करते हैं? चन्ने काश्त करते हैं, जहाँ ये होगा ट्यूबवेल नहीं लगाया जी उधर चन्ने काश्त करते हैं। जहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है वहाँ गंदम और बाजरा, घास गाय के लिए, जानवरों के लिए घास। तो आप यहाँ पे मुतमईन हैं? हाँ मुतमईन है। ये इतना बड़ा रेत है तो यहाँ पे आप देखा लोगों को मोटरसाइकिल वो स्पीड में दौड़ा रहे होते हैं। जी है। तो गिरते नहीं है? नहीं गिरते नहीं है, टैलेंट है इतना हमारा। अच्छा। हाँ। तो कितनी सवारियाँ बिठा के? 3 सवारियाँ बिठा के ले जाते हैं। चलो ये तो एक मोटरसाइकिल की बात हो गई। तो 1 एकड़ में से जो चने आप काश्त करते हैं जी, वो उसकी औसत क्या होती है, कितना निकल आते हैं? 1 एकड़ में तकरीबन 5 बोरियां हो जाए ना जी चनों की, तो 50,000 एकड़ में औसत निकल आती। हाँ। तो एक और बात मैंने पूछनी थी, यहाँ पे रकबे का क्या रेट है? यहाँ रकबे का रेट है, जो अच्छा रकबा है माल की है वहाँ 5-6 लाख है। 5-6 लाख है। हाँ। जी नाजरीन, आप भाई की ज़बानी सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो रकबा है उसकी जो कीमत है वो 5-6 लाख है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे 5 बोरियाँ 6 बोरियाँ एकड़ से चने की निकल आती हैं। और ये लोग चना या गंदम यही काश्त करते हैं। और जो ज़मीन का पानी वो खारी है, नहरी पानी यहाँ नहीं है। ये जो बारिश आती है उसी से ये इनके जो फसल है वो तैयार होती है। कोई यहाँ पे खाद नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस इन्होंने बीज केरना होता है और उसके बाद छोड़ देते हैं तो ये फसल तैयार हो जाती है। साल में एक फसल करते हैं और पूरा साल ये बैठ के खाते हैं। तो मोटरसाइकिल के हवाले से मैं बात कर रहा, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये रेत के ऊपर मोटरसाइकिल कैसे दौड़ाते हैं। अगर मेरे जैसा बंदा हो तो पक्की सड़क पे मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकूंगा जितना तेज़ ये मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अपने माल मवेशी भी रखे हुए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, यहाँ पे गाय और बकरियाँ वगैरह यहाँ पे ये पालते हैं और इसके अलावा ऊँट वगैरह यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान का इलाका है। जी नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ गया। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सहरा है और सहरा के जो लोग हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लोग हैं। इन्होंने बहुत मोहब्बतें फरमाई, अल्लाह करीम इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये पूरा सहरा है और सहरा में इन्होंने मोटरसाइकिलें भी दौड़ा के दिखाई हैं और बहुत ही मज़ा आया। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला किसी नए इलाके में दोबारा मिलेंगे। एक बात याद रखना कि ये मेरा चैनल व्लॉग चैनल नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे मकामात पे जाता हूँ जहाँ के नज़ारे खूबसूरत होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये दोस्तों के साथ भी नज़ारे जो हैं शेयर किए जाएं। और ये जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं ये यहाँ के बाशिंदे हैं, ये रेत में रहते हैं, यहाँ रेत के ऊपर इनके घर हैं, लेकिन ये बहुत दिल के बहुत खूबसूरत हैं और सादा इंसान हैं, बिल्कुल सच्चे और सुच्चे। तो हम लोगों ने, ये आपको सहरा नज़र आ रहा है, ये सहरा में कहीं भी आबादी नहीं है, दूर दूर तक घर हैं और पानी है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला नए इलाके में मिलते हैं।
अगली वीडियो तक आपका और मेरा अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।